अब तो यही पालक हो गया, और जैसे ठंड आ गई तो मेथी भी बो सकते हैं, मूली भी बो सकते हैं। ये पालक मूली यही सारा बो सकते हैं इसमें। अभी बाढ़ के भी उम्मीद है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो मट्टी वट्टी जैसे चढ़ी जाती है तो घास जो है दब जाती है। अच्छा। और ये जो होता है इसमें सारा कूड़ा कबाड़ वो मतलब कर जाता है, सड़ जाता है। तो उससे जो है कि बहुत इसमें जो है कि कुछ होता है, पैदावार ज़्यादा है इसमें। पैदावार जैसे बोएंगे ना तो इसमें जल्दी घास नहीं होएगी। मल्टी की क्वालिटी जो बदल जाती है ना, तो थोड़ा पैदावार सही होता है। जो हमारे दादा थे वो भी यहीं पे रहते थे। पहले यहाँ हमें तो मालूम नहीं है, पहले यहाँ तरबूज बोलते थे, लगाते थे यहाँ पे। 6 महीने खेती लगती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ककड़ी हो गया, घिया, तोरी, करेला, ये सब चीज़ लगाते थे, ककड़ी उकड़ी। किराया वगैरह जाता है कोई ज़मीन का, जैसे प्लॉट जो है? हाँ जाता है, ये सरकार को तो हम नहीं देते हैं। जो पहले जिनका हक था, जो लेते थे यहाँ पे, जो लगाते थे जगह, पहले मैं 15,000 देता था, अब 17,000 देता हूँ साल के। पहले वो लोग लगाते थे, उनके नाम से सोसाइटी कटी हुई थी। अच्छा बहुत पहले की। अच्छा। तो वो लोग पता नहीं जमा किए कि नहीं किए। अब तो सरकार यही कहती है कि इनका कोई पैसा नहीं जमा, अब इनका कोई हक नहीं इस खेत पे लेने का। सरकारी जगह हो गई अब ये। Delhi Development Authority has finally begun work on its ambitious plan to develop the Yamuna river front. A green buffer of 300 meters from the edge of the river will consist of floodplain forests and grassland with catchment wetlands. DDA recently informed the National Green Tribunal, which is monitoring the project, that the work on the western bank of the river will be completed by April 2018. जो कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे बनाया है, तो इधर से नाला निकाला जाएगा, यहाँ से बस अड्डा भी पार कर देंगे। ये नवेटा से भी आगे चला जाएगा ये नाला धीरे धीरे। और इससे पहले अगर ये नहीं बनता तो ये खेत नहीं जाता ये। पर अब इसकी वजह से खेत तो हाँ हटना पड़ेगा इसे। अब इसमें पार्क बनाएंगे या क्या करेंगे वो सरकार को मालूम होगा। अब आगे से क्या आता है वहाँ से बन के। लगता है यमुना कुछ को फ़र्क कुछ बेहतर होगा इससे गन्ना का, ये जो नाला निकलने से हाँ। इधर तो सफाई हो ही जाएगा, पर हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी आएगा। और क्या। मिलेगा, अभी तो लगे हैं, शुरुआत चालू किया है। 5 घंटे से पहले बाहर नहीं होंगे, पानी के अंदर ही रहेंगे। यहाँ से वहाँ तक पानी के अंदर ही। वहाँ तक जाएंगे, वो दिख रहा वो आगे तक नीली छतरी मंदिर। सारा चीज़ मिलता है, सोना चांदी रांगा तांबा, ये तो गुजारा है ना हमारा। बेचते हैं दुकान में, है सीलमपुर में। 4-5 किलो निकालेंगे तो 600-700-800 तक दिहाड़ी बन जाएगी सारे तो दिन में। 6-7 किलो निकल जाते हैं? हाँ रोज डेली। ये रांगा जाता है 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो है रांगा। नहीं ये सब ये हम लोग कर्म यही है, गोताखोरी। अगर कोई डूब गया तो कौन जाएगा बचाने वहाँ पे? हम ही लोग भागते हैं, कोई नहीं भागेगा यहाँ पे।
यहाँ क्या था कि नहाने के लिए सुबह लोग बाग आते थे और भीड़ शहर से। औरतें तो समझ लो सुबह 4 बजे आ लेती, 4 बजे 3 बजे घर से चलते हैं, 4 बजे यहाँ आ जाओ नहाने के लिए। अन्य पहले जमुना के पार कोई ये पुल तो था एक ही, अब तो कई पुल बन गए। एक ही पुल था ये लोहे का जो अब यहाँ पर है। और इससे जमुना के पार जाने में भी रात के टाइम में आदमी डरता था। पहले बहुत अच्छी थी जमुना जी, घूमने जाते थे हम लोग तो पैदल ही चले जाते थे जमुना जी का। एक वक्त हम घूमते हुए जमुना जी चले गए तो पुलिस घर लाके छोड़ गई कि जमुना जी भी क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, और वे क्यों बैठे, हम घूमने आए। तो कि नहीं, यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं घूमते हैं, आप वो घर जाइए। वो बाहर तक छोड़ने आ गए। ये 40 साल से तो समझ लीजिए कि इतना गंदा पानी, इतना वहाँ पे इतनी बदबू कि हमने तो उसके बाद वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया। एक टाइम आँख बंद करके घुसना पड़ता है, पूरा बंद करके, क्योंकि आँखों में ये पानी ना जाए, जलन वाली। जलन वाले पानी है, अच्छा, तेजाब वाला। गंदा की वजह से उल्टी आ जाती है, मुंह में जावे। So it's like the drains, that water is not being treated out, or even if it's treated, still the organic load is very much high. Initially it was showing 0. Literally 0 was 0. So now it's improving as we are moving in the water which is having a flow. DO is basically your identification mark of aquatic life. If your DO is 0, that means your life is not sustaining in the system. And if it's sustaining, then it's like we need to study more into how they are able to sustain in this environment. ये जो आप देखें ना, ये वो डैम वाला हिस्सा है, जो ओखला हेड का डैम कहलाता है, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ तक आ गया था 78 में, ये जो टॉप देख रहे हैं आप, यहाँ तक पानी था। मुझे याद है मैं फादर जब शिकार खेलने जाते थे जमुना पे, तो सुबह 3 बजे 4 बजे वो चले जाते थे शिकार खेलने के लिए, और वहाँ से 8 बजे 7 बजे के करीब वापस आते थे, और उसके बाद तैयार होके वो अपने ऑफिस चले जाते थे। जो मैं तुम्हें बता रहा था 2 पीस का ना जी, ये इस तरह से होती है। अब ये इसके अंदर ऐसे लग जाएगा। अब पहले तो इसकी लेंथ इतनी थी, अब इसकी लेंथ जो है ये इतनी हो गई, इतनी दूर तक हम पानी में यूज़ कर सकते हैं इसको। मछली इतनी आती थी
कि जब हम अपने लोकेलिटी में देने जाते थे तो हम लोग मना करते थे, हम पूछा वो हम नहीं जाएंगे देने। तो ये होता था कि बहन जो सिस्टर थी तुम दे के आओ, वो भी मना कर, क्योंकि जिसके घर जाते थे वो कहता था फिर मछली ले आए। मतलब इतनी मछली आती थी। और हमको याद नहीं कि हमने कभी भी बासी मछली खाई है, नो। तो आज जो मछली मिलती है या जो मंडी से मछली आती है हम लोग नहीं बिल्कुल छू पाते, क्योंकि उसमें हमें स्मेल आती है। बाढ़ का समय आ गया, बरसात का समय आ गया, पानी छोड़ दिया वहाँ से आप पीछे से, ठीक है, 5 गेट 6 गेट खोल दिया तो पानी बहुत ऊपर तक चला जाएगा। तो फिर उसी समय पीछे से मच्छी आती है, मछली फिर पकड़ने वाले मछली लोग भी आते हैं। ये शेक डाउन ये है चाल। ये कौन से मौसम में मिलती है? ये इसी मौसम में मिलेगी बस, उसके बाद नहीं ना। तो बाकी मौसम में क्या पकड़ते हो? कवई होती है, कवई, हाँ, और एक निरंकार, ये हर मौसम में मिलेगी। एक मांगुर, हाँ। यहाँ पे है मांगुर? यहाँ पे हैं, मगर अब तो सब चले गए नीचे। नीचे कहाँ? नाले की तरफ, इस तरफ। तो नाले में वो जिंदा रह लेती है? हाँ, नाले में जब आदमी जिंदा आते जो, तो जब मच्छी पानी की तो है ही है। चल भाई मिल जाएगी, मार दूंगा। ये मच्छी 50-50 किलो तक की हो जाती है। हाँ, ये 200 रुपये की मिल जाएगी, 250 रुपये की, इतनी बड़ी। अच्छा, इतनी बड़ी? इससे बड़ी होगी तो बहुत महंगी बिकेगी। सर्दी के बाद में से थोड़ा सा मौसम सही हुआ, अगर 1-2 गेट खोल दिया, खोल के से 1-1.5 घंटे के लिए खोल दिया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, तो ये जो नाले का पानी जो इसमें चल रहा है उसके महल से, बदबू से जो है मच्छी अपने आप लुटने लगेगी गेट बंद करते के साथ। उसको नशा चक्कर आ जाएगा, नशा भी चढ़ने लगेगा, बदबू उसको बर्दाश्त नहीं होगी। उस समय भी लोग वहाँ मच्छी पकड़ लेते हैं, मछली लोग आ जाते हैं जिनको जानकारी होती है। पहले 2 गेट 1 गेट खुला रहता था, इनको तो होगा करीब 15-15 साल हो गया ऐसे ही बंद होता है। सर्दियों में हो जाता है, गर्मी में भी बहुत कम निकालते हैं, जैसे बरसात हो गया तो निकाल दिया, और नहीं तो नहीं। फिर जैसे आगे से बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गया, हरियाणा वाले ने पानी छोड़ दिया, तो इस तरीके से थोड़ा बदलाव हो जाता था, तो नहीं बाकी सब नाले का ही पानी होता है। For a river to function, this is a particular kind of a river, Ganga, Yamuna, all these Himalayan rivers. For that matter, most of our rivers are characterized by a pulsing phenomenon, right? It has to expand and contract. So what has happened is that in the absence of the flooding process on one side, channelization on the other side, and that actually the quantum of water coming in the river is a fragment of what its actual flow rate is, and which has greatly diminished the ability of the river to process the wastes that the city is sort of pouring into it one way or the other.
And the regulations exist. You're not supposed to release your sewage or wastewater into the river directly. You're supposed to treat it. But a lot of wastewater enters into the river regardless through the flood and irrigation system canals. Those are not canals meant to carry sewage. Those are supposed to carry flood water. So it's a flood mitigation measure that the flood and irrigation department makes, but people use it as a canal to dispose waste. 30-40 साल पहले यहाँ खरबूजा और तरबूज, कितने बड़े बड़े तरबूज, जब से ये गंदा पानी आया हम खुद तरस गए खरबूजा तरबूज। नहीं, हमारे खेतों में एक एक ट्राली सड़ जाते थे। उस साल से 30 जो कह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 78 के बाद में, जो 78 की रो आई थी, 78 के बाद में यहाँ खरबूजा तरबूज ने ऐसे कह दिया जैसे गड्ढे पे से पूछ लो। अब हम खुद ही तरस गए ये गंदे पानी की वजह से। मैं खाली अपने घर में समाचार सुन सकता हूँ। आज शीला दीक्षित ने इतना ठेका उठा दिया, जमुना की सफाई करेंगे। साहब सिंह वर्मा आए थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भी बोले हम भी, उस साल वजीराबाद में बस गिरी थी, साहब सिंह वर्मा थे मुख्यमंत्री, वो भी बोले हम सफाई करेंगे। आज तक तो ये जमुना की सफाई कोई कर नहीं चाहे। जमुना अपने आप ही साफ होती है साल में एक बार। इस टाइम तो मान के चलो गंदे। साल में एक बार जमुना खुद अपनी सफाई करती है। किस समय? अब जब बाढ़ आ गई, बाढ़ आएगी, बारिश जब शुरू हो जाती है तो अपने आप ही साफ करती है, कोई जमुना को साफ नहीं कर सकता। करेंगे रात को, फिर ये उसमें डालेंगे, फिर मिट्टी डाल देंगे। हाँ, कूड़े में नहीं जाएंगी, मिट्टी में जाएंगी, अंदर दफनाएंगे। चिंता मत करो। श्रद्धा भक्ति है तो आंटी जी इतना था घर में गमले में क्यों नहीं कर लेते? ये पानी आप हम ही पी रहे हैं और कोई नहीं पी रहा। जमुना तो बहुत जल्द साफ होता था। घर में यूज करते थे, बाकायदा उससे खाना बनाते थे। जो सेठ लोग थे अपने नौकर ले, उनके नौकर आते थे, शहर में भी ले जाते थे। एक बैंगी सी बना के रखते थे, एक दो पीतल के कलसे होते थे, बड़े बड़े उनके पास, पीतल के, तांबे के उस जमाने में, तो वो मटके से बने होते थे बड़े, उनको भर के उसमें रखते थे, दो पीछे दो आगे, और उसको उठा के ले आते थे सेठों के घर। ये पुरानी बात को 1960-65 तक यही हाल रहा है। पुरानी दरियागंज से, चांदनी चौक से सब लोग आते थे, स्नान भी करते थे और पानी भी ले जाते थे। इतना नॉर्मल पानी होता था। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, नहाना, स्नान करना
सारा काम तो करते ये नदी का पानी इस्तेमाल करना आप लोगों ने कब बंद कर दिया? ये गंदगी की वजह से लोग गए 20-25 साल तो हो गए। तो क्या? जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ 60 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ। ये देख लो कि हम इतना साफ पानी था, अगर 10 का सिक्का भी डालते ना, 10 का सिक्का, तो 10 के सिक्के के अक्षर देख लो उसमें। हाँ। और अब तो इसमें हाथी डाल दो वो भी ना मिले। The project will be implemented in 4 phases. DDA will create parks, wetlands, cycling tracks and a forested buffer area on 500 acres between Old Railway Bridge and ITO Bridge. Even as the development activity picked up, DDA officials admitted to the problem of encroachment with land pockets now occupied by farmers and shanty dwellers. DDA कहती है ये हमारी जगह है, लेकिन जब उन्होंने 99 साल के पट्टे पे दी थी ये जगह, और जब से इतने साल हो गए रहते रहते, जब से DDO कहाँ थी, आज झुग्गी झोंपड़ी बस जाती हैं, पूरी मार्केट बन जाती है झुग्गी झोंपड़ी की, तो उनको तो जगह दी जाती है। किसान को तो बिल्कुल ही नहीं समझती है सरकार, बिल्कुल बुलडोजर आ जाते फसलों पे चला जाते। We need to make a distinction from this aesthetic landscaping project, which may or may not have anything to do with restoring riparian ecosystems. Making a landscape a front which is aesthetic and its value for perhaps the aesthetic services of the river perhaps is a different idea, because in that idea you are maximizing only 1 or 2 attributes of the river. You're not focused on restoring or making the whole river come alive. हमारे लोगों को ही गंद बताते हैं कि ये लोग गंद फैलाते हैं। गंद इनका लोगों का होता है, गंद हमारा नाम डालते हैं कि सारा गंद यही करते हैं। शिकायत दी तो है, 2 बार आए 3 बार आए उठाने के लिए, हमारे को दोष दे के गए यहाँ से झुग्गी हटाओ, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो इस वजह से ज़्यादा बोलते हैं ना भैया कि ये साग सब्जी जो बोए हैं, हमारा जो ये तुम्हारी झुग्गी पड़ी है, इससे जो है कि हमारे कोठी खड़ी है, और आप लोगों की झुग्गी जो पड़ी है इससे हमको अच्छा यहाँ लगता नहीं है। ये झुग्गी डाल के हमको शोभा नहीं देता। तुम यहाँ से जाइए, अब बताओ कहाँ जाइए हम। ये पहले एक कच्चा रोड सा होता था, इस पे जोटा बुग्गी और ट्रैक्टर वगैरह चलते थे। यहाँ सारी खेती होती थी, उसके बाद कुछ बदलाव आया, नर्सरीज लग गई। अब भारत सरकार इस ज़मीन को लेना चाहती है। सुनने में तो यही आया कि कोई पार्क बनाने जा रहे हैं। मेरा जो अपना मानना है, जो मेरा दिल कहता है, वो आज नहीं कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये ज़मीनें सारी नीलाम होंगी, बिल्डरों को जाएंगी और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी होंगी। क्योंकि उसका साफ सा रीज़न है, मैं एक वेतनभोगी आदमी था। मेरे बच्चे ने कहा पापा अक्षरधाम के पीछे फ्लैट बने हुए हैं DDA के खेल गांव में, तो चलते हैं पापा देखते हैं। अपना मकान छोटा हो गया, वहाँ हम एक मकान ले लेते हैं 2 रूम सेट का। तो मैंने किसी डीलर से बात की वहाँ पर, तो 2 रूम सेट 3.5 करोड़ रुपए। मैं सुन करके, क्योंकि इतना मेरा बजट नहीं था, मैं सुन करके चुपचाप वापस आ गया। मैंने डीलर को बताया, मैंने कहा भाई हम फिर बाद में आपसे बात करेंगे, अभी मेरा इतना बजट नहीं है। For a river to stay alive, it needs to be connected, right? It needs to be connected to the processes that feed it, the species that sort of play a role in its journey and so on and so forth. So if you look at Yamuna,
the way it is right now, if you see the river the way it is, if you see it at Wazirabad, there is one river. If you come inside the city, if you see after the Wazirabad barrage and up till Okhla, it's a different river. If you look at it chemically, if you look at it biologically, it's a very different river. ये पानी तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा पानी है। अब इस टाइम तो पूरा पानी जैसा होना चाहिए 12 महीने। ये पानी अगर यमुना नदी को मिल जाए तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो सफाई। चल चल ऑन हो गया चलो चल जल्दी चल चल ना मच्छी मारियो चलो चल ओए हनुमान जंप नहीं मच्छी मारना सारे मच्छी भाई